हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज से ये मेरा प्रयास है परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी करंट अफेयर्स को एक साथ एक बंडल यानी पैकेज के रूप में आप तक पहुंचाने का। वीडियो के अंत तक देखने के बाद कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा। मेरी कोशिश रहेगी कि हर 7 दिन, 15 दिन या 1 माह में करंट अफेयर्स एक साथ आप तक पहुंचाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज 1 जून से 15 जून तक का करंट अफेयर्स। 1 जून से 15 जून तक का। सबसे पहले हैदराबाद में आयोजित 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? हैदराबाद में। और इसकी विजेता रही ओपल सुचाता चुआंगश्री। ओपल सुचाता चुआंगश्री ये थाईलैंड की हैं। थाईलैंड ने ये खिताब पहली बार जीता है। अब देख लेते हैं मिस वर्ल्ड के बारे में और क्या क्या खास बातें। अभी तक भारत में 6 महिलाओं को ये पुरस्कार मिल चुका है। कईयों के नाम आप जानते होंगे। सबसे पहले मिला था रीता फारिया को, उसके बाद ऐश्वर्या राय, डायना हैडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा और सबसे अंत में मानसी छिल्लर को। इस प्रतियोगिता में भारत की ओर से जिसने भाग लिया था वो थी नंदिनी गुप्ता, जो टॉप 8 में भी जगह नहीं बना पाई। अभी तक भारत में ये कुल 3 बार इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। कब कब? 1996, 2024 और 25, ये 2 साल लगातार किया गया है। मैं आपको बता दूं कि इस प्रतियोगिता का आयोजन मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक संस्था करती है, जिसका मुख्यालय लंदन में है। अगली खबर, मध्य प्रदेश कैबिनेट की डेस्टिनेशन बैठक का आयोजन पचमढ़ी के राजभवन में किया गया है। ये मध्य प्रदेश शासन की एक नई पहल है, डेस्टिनेशन बैठक की। तो इस बार कहाँ किया गया? पचमढ़ी में। और पचमढ़ी में क्यों किया गया? वहां पर एक नए व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया है। 1857 की क्रांति के गुमनाम हीरो गौंड राजा भभूत सिंह, ये नाम याद रखना, ये अगली परीक्षाओं में पूछा जाने वाला है, बहुत ज्यादा संभावना है। गौंड राजा भभूत सिंह का नाम प्रकाश में आया है। राजा भभूत सिंह ने तात्या टोपे के साथ मिलकर सतपुड़ा में क्रांति की थी और इन्हें नर्मदांचल का शिवाजी भी कहा जाता है। तो ये नाम बिल्कुल याद रखना। नेक्स्ट, भारत ने लॉन्च किया भारत का पहला स्वदेशी एआई आधारित लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम भारत जेन। ये भारत जेन नाम याद रखना। टेक्नोलॉजी से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उनमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो टेक्नोलॉजी के संबंध में लेटेस्ट न्यूज हो। तो ये भारत जेन याद रखना। ये क्या है? भारतीय एलएलएम। ये 22 भारतीय भाषाओं में टेक्स्ट, स्पीच और इमेज के जरिए काम करेगा। नेक्स्ट, आईपीएल 18 यानी 2025 वाला आईपीएल, इसकी विजेता टीम रही आरसीबी। आप सभी जानते होंगे, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। इसने फाइनल में पंजाब को 6 रन से हराया था। ये ध्यान रखना। और किस किस को क्या क्या अवार्ड मिला। ऑरेंज का कैप साई सुदर्शन, पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा, 25 विकेट लिए इन्होंने। इमर्जिंग प्लेयर साई सुदर्शन, पूरी सीरीज में बहुत अच्छे खेले ये। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सूर्य कुमार यादव, सुपर स्ट्राइकर वैभव सूर्यवंशी, सुपर सिक्सेस सबसे ज्यादा छक्के लगाए इन्होंने निकोलस पूरन, मोस्ट फोर सबसे ज्यादा चौके साई सुदर्शन, और फेयर प्ले अवार्ड मिला है चेन्नई सुपर किंग्स को। ठीक है। नेक्स्ट है 4 जून 2025 को यानी आईपीएल फाइनल के अगले ही दिन बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में आरसीबी टीम की जीत का जश्न मनाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भगदड़ मची और उसमें 11 लोगों की मौत हुई। और मौत का कारण क्या था? मिसमैनेजमेंट। कैसे? क्योंकि स्टेडियम की क्षमता थी मात्र 35,000 और वहां पर पहुंच गए लगभग 3 लाख लोग। और क्यों पहुंच गए? क्योंकि वहां पर फ्री पास एंट्री दी गई थी। ये स्वागत कार्यक्रम आयोजन किया था कर्नाटक क्रिकेट संघ के द्वारा। नेक्स्ट, 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में 3 विकास कार्यों का उद्घाटन किया और ये तीनों नाम बहुत अच्छे से याद रखना। पहला है चिनाब नदी पर बना हुआ दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज। ठीक है।
इसकी ऊंचाई है 359 मीटर। ये ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है 359 मीटर। मैप में आप देख सकते हैं ये जो दिख रहा है ये है अपना रेलवे आर्च ब्रिज। ये जो दिख रहा है ये है ऐसा, ये आर्च है, इसलिए इसको आर्च ब्रिज कहा गया। दूसरा किसका उद्घाटन किया? अंजी ब्रिज। ये चिनाब नदी की सहायक नदी अंजी पर बना हुआ है। ये देश का पहला केबल स्टे ब्रिज है। ये जो दिख रही हैं आपको ये केबल्स लगी हुई हैं, ये केबल्स पर ये पूरा भार अपना सहन करता है। और एक चीज का उद्घाटन और किया था, वो है ये वंदे भारत ट्रेन। ये चलेगी कटरा से श्रीनगर तक, वंदे भारत ट्रेन। फ्रेंच ओपन 2025 के 2 विजेताओं के नाम मात्र हमने लिखे हैं क्योंकि यहाँ से ज्यादा उम्मीद होती है जो एकल विजेता होते हैं। तो पुरुष एकल विजेता है कार्लोस अल्कारेज स्पेन के, महिला एकल विजेता है कोको गॉफ अमेरिका की। और ये एकमात्र टेनिस प्रतिस्पर्धा है जो क्ले कोर्ट पर खेली जाती है, क्ले कोर्ट पर खेले जाती है फ्रेंच ओपन। आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए रेपो रेट घटाई है। रेपो रेट कितनी घटाई है? 0.5% और घटकर हो गई है 5.5%। CRR कैश रिजर्व रेशियो भी 1% घटा दिया है और अब हो गया है 3%। ये रेपो रेट CRR क्या होती है ये फिर कभी बताएंगे। इजराइल ने ईरान पर हमला किया। इजराइल ईरान में चलता ही रहता है आपस में, और इस बार इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया है। इसने 100 फाइटर जेट्स के साथ हमला किया है। ईरान के आर्मी चीफ और 2 परमाणु वैज्ञानिकों की इस हमले में मृत्यु हो गई है। हमले का कारण बताया जा रहा है कि ईरान द्वारा परमाणु हथियार बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है, जिससे इजराइल आशंकित हो उठा है कहीं ये परमाणु हमला हम पर बाद में न कर दे। इसलिए इजराइल ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों के निवास को अपना निशाना बनाया था सबसे पहले। उसके बाद ये परमाणु हमले जारी है। दोनों ही देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक विमान जिसका नाम है बोइंग ड्रीम लाइनर 7878 उड़ान भरने के 2 मिनट बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोस्तों ये हाल की सबसे हृदय विदारक घटना है और इस घटना में 275 लोगों की जान चली गई। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत 2 स्थान फिसलकर 131वें स्थान पर पहुंच गया है। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल 24 मेडल जीते हैं। इसमें 8 गोल्ड, 10 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो दक्षिण कोरिया के गुमी शहर में किया गया। ये स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न पूछे तो करंट अफेयर्स के ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। भारत के स्टार प्लेयर कौन रहे? इनमें से प्रश्न कई बार ऐसे पूछे जाते हैं कि पूजा सिंह किस खेल से संबंधित हैं, अनिमेश कुमार किस खेल से संबंधित हैं। तो ये नाम याद रखना जो भारत के एमर्जिंग स्टार प्लेयर होते हैं। तो पूजा सिंह है हाई जंप से संबंधित, अनिमेश कुमार है धावक, इन्होंने 200 मीटर रेस में जीता था पदक। सचिन यादव ये भाला फेंक के बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, आगे जाके भारत का नाम जरूर रोशन करेंगे। नेक्स्ट है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर पहली बार यह खिताब जीता है। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला खिताब न्यूजीलैंड ने जीता था, दूसरा ऑस्ट्रेलिया ने और तीसरा ये दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। दोस्तों आज का एक सुविचार है, आप ध्यान रखें, असाधारण अवसरों का इंतजार कभी ना करें क्योंकि जीवन में ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं। तो क्या करें? सामान्य अवसरों को पकड़ें और उन्हें महान बनाएं। आज के लिए काफी है। कमेंट करके बताएं आपको हमारा प्रयास कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।